गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम इस वीडियो में क्लास 5th की संस्कृत पुस्तक का सप्तम पाठ यानी चैप्टर नंबर 7 का क्रिया प्रकरणम को पढ़ेंगे। इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको सर्वनाम प्रकरण बताया था, उसमें भी हमने प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष व उत्तम पुरुष पढ़ा था। ठीक है ना। आज हम पढ़ रहे हैं क्रिया। क्रिया यानी क्या होता है? किसी भी कार्य को करना। हम अपने दैनिक जीवन में बहुत से काम करते हैं, जैसे दौड़ते हैं, खाते हैं, पीते हैं, जाते हैं, आते हैं, सोते हैं, गाना सुनते हैं, देखते हैं। ये सारी चीज़ें क्या हो रही है? हमारी क्रिया। क्रिया यानी किसी भी कार्य को करना। तो हम क्या कह सकते हैं? जिस शब्द से किसी कार्य के होने या करने का पता चले उसे हम क्रिया कहते हैं। ठीक है ना। क्रिया यानी किसी भी कार्य को करना। जैसे ही संस्कृत में होता है गच्छति। गच्छति मतलब जाना। गच्छति यानी जाना। यानी क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे गच्छति का क्रियापद में धातु है गम। गम यानी जाना। संस्कृत में तीनों वचन, वचन यानी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, तीनों पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष व उत्तम पुरुष, धातु के रूप अलग अलग होते हैं और लिंग के अनुसार। लिंग यानी हमने पढ़ा था स्त्रीलिंग, पुल्लिंग व नपुंसक लिंग के अनुसार धातु में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। यानी संस्कृत में तीनों वचनों और पुरुषों में धातु रूप अलग अलग होते हैं, लेकिन लिंग के अनुसार धातु के रूप में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। नौ, क्रिया की काल अवस्था को लकार कहते हैं। तीन प्रमुख लकार हैं। क्रिया की काल अवस्था। काल अवस्था यानी क्या हो रहा है यहाँ पर? मतलब हो गया यानी आप जो क्रिया कर रहे हैं, जो आप काम कर रहे हैं, वो किस काल में कर रहे हैं? वर्तमान काल में, भविष्य काल में, भूतकाल में। हमने हिंदी में भी ये तीनों काल पढ़े हैं, वर्तमान काल, भविष्य काल व भूतकाल। तो जो हम क्रिया कर रहे हैं वो किस काल में कर रहे हैं और इसे हम क्या बोलते हैं? लकार कहते हैं। यानी संस्कृत में हम वर्तमान काल, भविष्य काल व भूतकाल को कैसे बोलेंगे? इसको वह संस्कृत में हम लकार कहते हैं। यानी इंग्लिश में हमने पढ़ा है प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस व पास्ट टेंस। ठीक है ना। तो अब यहाँ देखिए, आप पहला लिखा है आपका लट लकार। ल, टा और टा के नीचे हलंत लगा हुआ है। लट लकार। वर्तमान काल के लिए लट लकार का प्रयोग किया जाता है। प्रेजेंट टेंस। ठीक है ना। लट लकार मतलब वर्तमान काल। प्रेजेंट टेंस के लिए लट लकार का प्रयोग किया जाता है। सेकंड है आपका लट लकार। यहाँ पे देखिए सिर्फ थोड़ी सी मात्रा का अंतर है। यहाँ पे ला में नीचे ऋषि की मात्रा लगी है, टा और नीचे हलंत, तो ये हो गया लट लकार। ये होता है आपका भविष्य काल। भविष्य काल यानी फ्यूचर टेंस के लिए लट लकार का प्रयोग किया जाता है। और थर्ड है आपका लढ़ लकार। लढ़ लकार भूतकाल। भूतकाल यानी पास्ट टेंस के लिए प्रयोग किया जाता है। ध्यान दीजिए, लट लकार, लढ़ लकार। वर्तमान काल के लिए लट लकार, भविष्य काल के लिए लट लकार और भूतकाल के लिए लढ़ लकार का प्रयोग किया जाता है। और धातु रूप में लकार के चिन्ह जोड़े जाते हैं। ये मैं आपको आगे समझाऊंगी कि कैसे जोड़े जाते हैं चिन्ह। तो आपने समझा क्रिया यानी कार्य को करना, और उस क्रिया को हम वर्तमान काल, भविष्य काल व भूतकाल के लिए करते हैं। ठीक है ना। तो ये हो गया आपका वर्तमान काल, भविष्य काल, भूतकाल। संस्कृत में पर हम बोलेंगे लट लकार यानी वर्तमान काल, लट लकार यानी भविष्य काल, लढ़ लकार यानी भूतकाल। ओके ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। ठीक, अब हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट टेंस में प्रथम पुरुष की। मैंने इससे आपको पिछले के वीडियो में पुरुष बताया था कि बातचीत में तीन तरह के व्यक्ति होते हैं। एक बोलने वाला। बोलने वाला यानी क्या हो गया आपका? फर्स्ट पर्सन यानी उत्तम पुरुष। सेकंड हो गया आपका सुनने वाला यानी वो मध्यम पुरुष। और वो दोनों जब किसी थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं, किसी तीसरे व्यक्ति की बात कर रहे हैं, तो वो होता है हमारा प्रथम पुरुष। यहाँ हम इसमें पहले हम प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल की बात कर रहे हैं, वो भी पहले प्रथम पुरुष में यानी थर्ड पर्सन की, यानी किसी अन्य व्यक्ति की यहाँ पर बात की जा रही है। ठीक है ना। पहले तो यहाँ पर याद रखिए कि हम वर्तमान काल की बात कर रहे हैं और थर्ड पर्सन यानी प्रथम पुरुष की बात कर रहे हैं। तो
और उसमें भी हम एक वचन, द्विवचन व बहुवचन पढ़ेंगे। अब देखिए वर्तमान काल में एक वचन में हो गया आपका, देखिए चिन्ह है पहला अति। आप ये चिन्ह को याद रखेंगे तो आप उसको आराम से उसका एक वचन, द्विवचन व बहुवचन उसका कर सकते हैं। अब देखिए चिन्ह यहाँ पर, जैसे मैंने अभी आपको बताया था ना कि धातु रूप में लकार के चिन्ह जोड़े जाते हैं, तो ये वहाँ यहाँ पर वही बात हो रही है। चिन्ह एक वचन में यहाँ पर है अति। जैसे देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, पठ धन अति, क्या हो गया यहाँ पर, पठती, यानी पठती यानी क्या होता है, पढ़ता है। थर्ड पर्सन की बात हो रही है और वर्तमान काल की बात हो रही है, यानी लट लकार की बात हो रही है। पठ धन अति, पठती पढ़ता है। लिख धन अति, लिखती लिखता है। धाव धन अति, धावती, धावती यानी क्या होता है, दौड़ता है। खेल धन अति, खेलती यानी खेलता है। तो इसका चिन्ह देखिए, सब में क्या आ रहा है, अति अति। प्रथम पुरुष की यानी थर्ड पर्सन की बात हो रही है, वर्तमान काल की बात हो रही है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो पहले हमने एक वचन की बात करी, तो एक वचन का चिन्ह क्या हो गया यहाँ पर, अति। पढ़ती, लिखती, धावती, खेलती, अति, ध्यान रखिएगा, अति अति अति, सब में चिन्ह इसमें क्या है, अति। तो पढ़ती, लिखती, धावती, खेलती। अब हम पढ़ेंगे द्विवचन। ये हमने एक वचन की बात की, जहाँ पर एक की बात की जा रही है। द्विवचन चिन्ह है इसका अतः, आ ता प्लस विसर्ग चिन्ह लगा है साथ में, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ता के बाद देखिए बाजू में दो डॉट लगी है ना, बिंदी, वो हम क्या बोलते हैं, उसे विसर्ग चिन्ह। बात द्विवचन की ओर, इसीलिए द्विवचन का चिन्ह क्या हो गया आपका, अतः। एक वचन का चिन्ह हो गया प्रथम पुरुष में अति, द्विवचन का हो गया अतः। अब देखिए यहाँ पर पठ धन अतः, तो क्या हो गया ये, पठता, पढ़ते हैं। पढ़ता है यानी यहाँ पर एक वचन हुआ ना, पढ़ता है यानी एक व्यक्ति पढ़ रहा है। यहाँ पर क्या लिखा है, पढ़ते हैं, तो यहाँ दो की बात, द्विवचन की बात हो रही। तो पठ धन अतः पठता, लिख धन अतः लिखता, लिखते हैं। धाव धन अतः धावता, तो दौड़ते हैं। खेल धन अतः खेलता, तो खेलते हैं। इसका चिन्ह क्या हो गया आपका, अतः। एक वचन में अति, द्विवचन में अतः। अब हम बात करेंगे बहुवचन की। प्रथम पुरुष के लट लकार यानी प्रेजेंट टेंस में अब बहुवचन की बात, इसका चिन्ह है अंति। पठ धन अंति पठंती, यानी वे सब पढ़ते हैं। लिख धन अंति लिखंती, लिखते हैं। धाव धन अंति धावंती, दौड़ते हैं। और खेल धन अंति खेलंती, खेलते हैं। चिन्ह क्या हो गया, ध्यान, अति अतः अंति, अति अतः अंति, ऐसा आप उसको याद करेंगे। लट लकार के प्रथम पुरुष में तीनों वचन हो गए, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, और चिन्ह कैसे याद रखेंगे, अति अतः अंति। पठती, लिखती, धावती, खेलती, एक वचन, द्विवचन अतः। पठतः, लिखतः, धावतः, खेलतः, चिन्ह अतः। बहुवचन चिन्ह अंति, पठंती, लिखंती, धावंती, खेलंती। अब देखिए मैं आपको एक एक, जैसे पठती का है तो उसका चिन्ह अति है, और एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में बोलूँगी। जैसे हम पठती पढ़ रहे हैं, पठती एक वचन, पठतः द्विवचन, पठंती बहुवचन। चिन्ह याद रखेंगे, अति अतः अंति। तो पठती पठता पठंती, लिखती लिखता लिखंती, धावती धावता धावंती, ठीक है ना। खेलती खेलता खेलंती। आया आपको समझ में, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। चिन्ह में एक वचन अति, द्विवचन में अतः, और बहुवचन में अंति, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लट लकार में मध्यम पुरुष यानी सेकंड पर्सन की बात हो रही है, यानी सुनने वाले व्यक्ति की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है ना। मैंने आपको बताया ना, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो जो सेकंड पर्सन जो सामने वाला सुन रहा है, बोलने वाला हो गया आपका उत्तम पुरुष यानी फर्स्ट पर्सन, और जो सामने जो सुन रहा है वो हो गया आपका मध्यम पुरुष सेकंड पर्सन। और ये जो दो मिलके जो किसी अन्य व्यक्ति, किसी थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं, वो हो गया आपका प्रथम पुरुष। तो अब हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट टेंस में वर्तमान काल के मध्यम पुरुष यानी सेकंड पर्सन की बात, वो भी अब एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में पढ़ेंगे। तो एक वचन में देखिए सेकंड पर्सन के लिए क्या होगा यहाँ पर, असी। एक वचन में चिन्ह यहाँ पर है असी।
हस धन असी हससी यानी हंसते हो। चल धन असी चलसी चलते हो। खाद धन असी खादसी खाते हो। पिव धन असी पिबसी पीते हो। चिन्ह क्या आ रहा है देखिए, असी सब में आ रहा है ना, हंससी चलसी खादसी पिबसी। एक वचन की बात हो रही है वर्तमान काल में लट लकार की, और वो भी मध्यम पुरुष में। एक वचन का चिन्ह है आपका असी, ठीक है ना, हंससी चलसी खादसी पिबसी पीते हो। अब हम बात करेंगे यहाँ द्विवचन चिन्ह में, इसका चिन्ह है अथ। अथा, आ था प्लस विसर्ग चिन्ह, डॉट लगा है दोनों दो उसके बाजू में, ध्यान से देखिए। तो जैसे द्विवचन की बात हो रही है यहाँ पर, हस धन अथः हसता तुम दो हंसते हो। चल धन अथः चलता तुम दो चलते हो। खाद धन अथः खादता तुम दो खाते हो। पिब धन अथः पिबथा तुम दो पीते हो। चिन्ह क्या हो गया यहाँ पर, अथः। अब हम बात करेंगे बहुवचन चिन्ह है अथ। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है, देखिए द्विवचन में अ था प्लस विसर्ग चिन्ह। द्विवचन में क्या लग रहा है, ध्यान से देखिए, आ था प्लस विसर्ग चिन्ह, और बहुवचन में सिर्फ आ और था है, थर्मस वाला था, अथ। असी अथः अथ। हस धन अथ हसत सब हंसते हो। चल धन अथ चलत सब चलते हो। खाद धन अथ खादतः सब खाते हो। पिब धन अथ पिबत सब पीते हो। ठीक है, यहाँ पर हमने बात करी लट लकार प्रेजेंट टेंस में, वर्तमान काल में, मध्यम पुरुष यानी सेकंड पर्सन के तीनों। इसका चिन्ह हो गया एक वचन में असी, द्विवचन में अथः, बहुवचन में अथ। आ रहा है आपको समझ में? अब देखिए मैं इसको आपको ऐसे समझा रही हूँ। देखिए एक वचन में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, मध्यम पुरुष की बात हो रही है। तो देखिए हससी हसत हसत, हससी असी लगा चिन्ह, द्विवचन में हसत था प्लस विसर्ग चिन्ह लगा यहाँ देखिए, और बहुवचन में हसत। सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ पर आपको द्विवचन में विसर्ग लगाना है और बहुवचन में विसर्ग चिन्ह नहीं लगाना है। ध्यान देने दीजिए यहाँ पर, हससी हसतः हसत। ओके, खादसी खादतः खादत। चलसी चलतः चलत। पिबसी पिबतः पिबत। ठीक है ना, मैंने आपको एक वचन, द्विवचन और बहुवचन ने तीनों बताए। तो हमने अब यहाँ पर पहले लट लगा प्रथम पुरुष वर्तमान काल में, थर्ड पर्सन की बात करी, उसके चिन्ह हो गया अति अतः अंति, पठती पठता पठंती। लट लकार के मध्यम पुरुष में असी अथः अथ, हससी हसता हसत। ठीक है ना, चलसी चलथा चलथ। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। अब देखिए यहाँ लट लकार प्रेजेंट टेंस में वर्तमान काल के उत्तम पुरुष की बात हो रही है, फर्स्ट पर्सन की। हमने प्रथम पुरुष पढ़ा, मध्यम पुरुष पढ़ा, अब हम पढ़ रहे हैं उत्तम पुरुष। ठीक है ना, यानी फर्स्ट पर्सन, यानी जो बोल रहा है। तो अब इसके चिन्ह देखिए, यहाँ भी हम एक वचन, द्विवचन, बहुवचन को पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ एक वचन में चिन्ह है आमी। ठीक है, चिन्ह क्या है यहाँ पर, आमी। पठ धन आमी पठामी पढ़ता हूँ। लिख धन आमी लिखामी लिखता हूँ। खेल धन आमी खेलामी खेलता हूँ। धाव धन आमी धावामी दौड़ता हूँ। सब में देखिए पठामी लिखामी खेलामी धावामी, चिन्ह आ रहा है सब में, आमी आमी निकल रहा है ना। तो उत्तम पुरुष का चिन्ह में एक वचन चिन्ह क्या हो गया आपका, आमी। ठीक है, अब द्विवचन चिन्ह है आव, वा, आम्या की मात्रा वा प्लस विसर्ग चिन्ह। ठीक है ना, आव। पठ धन आव पठाव दो पढ़ते हैं। लिख धन आव लिखाव दो लिखते हैं। खेल धन आव खेलाव दो लिखते हैं। धाव धन आव धावाव दो दौड़ते हैं। यहाँ पर आव वा आ रहा है, ध्यान दीजिए, चिन्ह क्या हो गया यहाँ पर, आव।
अब बहुवचन चिन्ह यहाँ पे है आमः, आमया की मात्रा मा प्लस विसर्ग चिन्ह, दो जो बिंदी लगी हम उसको हमेशा पढ़ते हैं विसर्ग चिन्ह। देखिए पठ धन आमः पठामः सब पढ़ते हैं, लिख धन आमः लिखामः सब लिखते हैं, खेल धन आमा खेलामः सब खेलते हैं, धाव धन आमा धावामः सब दौड़ते हैं। तो इसका चिन्ह हो गया आमः। अब देखिए मैं आपको पूरा एक वचन द्विवचन और बहुवचन में बोल के बताऊंगी। जैसे पठामी पढ़ा हमने, पठामी एक वचन, पठाव द्विवचन और पठाम बहुवचन। पठामी पठाव पठाम, लिखामी लिखाव लिखाम, ठीक है। खेलामी खेलाव खेलाम, धावामी धावाव धावाम, ठीक है। तो आज हमने लट लकार का यानी वर्तमान काल का प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष पढ़ा। मैं एक बार से फिर से रिवाइज करती हूँ। चिन्ह आप अगर आप चिन्ह को याद रखेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे। लट लकार के प्रथम पुरुष थर्ड पर्सन में चिन्ह हो गया एक वचन अति, द्विवचन अतः, बहुवचन अंति, अति अतः अंति, ध्यान रखिए अति अतः अंति, अति अतः अंति प्रथम पुरुष। सेकंड आ गया आपका मध्यम पुरुष, लट लकार प्रेजेंट असी अतः अथ, असी अतः अथ, असी अतः अथ, ठीक है। और वही चीज़ लट लकार प्रेजेंट यानी वर्तमान काल में उत्तम पुरुष में क्या हो गई, आमी आव आमः, ठीक है, आमी आव आमः। ओके, तो आज हम इस वीडियो में सिर्फ यहीं तक पढ़ेंगे। आगे की वीडियो में हम यह चैप्टर कंटिन्यू करेंगे जिसमें हम तीनों वचनों एवं तीनों लिंगों में प्रथम पुरुष सर्वनाम का लट लकार में प्रयोग सीखेंगे, ठीक है। तो आपका होमवर्क है कि आप पेज नंबर 36 व 37 में जो ये आपको मैंने प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष वो भी प्रेजेंट टेंस में वर्तमान काल में पढ़ाया है, आप इसको पूरा याद करेंगे। चिन्ह आपको सिर्फ चिन्ह याद करना है, बाकी आप आराम से उसकी क्रिया धातु कर सकते हैं। ओके, तो आज हम यह वीडियो यहीं तक वीडियो में इसी चैप्टर तक यहाँ पढ़ेंगे। आगे की वीडियो में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। होमवर्क आप याद रखिए कि पेज नंबर 36 व 37 आपको बहुत अच्छी तरीके से लर्न करना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।